बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड को लेके, साइन को लेके, वो तमाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्डिनेंड डी सॉशर जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है। फर्डिनेंड डी सॉशर ने बहुत सारा वर्क लिखा लेकिन उसको पब्लिश नहीं करवाया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये समझते हुए कि ये काम जो है ये वर्थलेस है। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनके वर्क्स को कंपाइल किया और उसको पब्लिश करवा दिया एज अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916 के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्डिनेंड डी सॉशर अपने आइडियाज़ को पेयर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। प्रीवियस वीडियो में हमने साइन क्रोनी एंड डायाक्रोनी को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड को डिस्कस करेंगे। फर्डिनेंड डी सॉशर ने मीनिंग की स्टडी के लिए टू साइड्स को रिकॉग्नाइज किया, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि किस तरह से सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो हैं इनमें एक आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है। फर्डिनेंड डी सॉशर की साइन की थ्योरी को सिग्निफायर और सिग्निफाइड कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइन क्या होता है। साइन का मतलब होता है निशान, ठीक है। साइन मीन्स अ स्मॉल यूनिट और वर्ड इन अ लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल बुक, ट्री, इमोजी। साइन इज अ पॉइंटिंग फिगर, द वर्ड, द साउंड। फर्डिनेंड डी सॉशर के अकॉर्डिंग ना सिर्फ साइन जो है ये ना सिर्फ एक साउंड इमेज है बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट भी है। इसलिए उन्होंने साइन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज सिग्निफायर एंड द सेकंड वन इज सिग्निफाइड। सिग्निफायर मीन्स साउंड इमेज एंड सिग्निफाइड मीन्स कॉन्सेप्ट। अभी हम सिग्निफायर और सिग्निफाइड को अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सिग्निफायर क्या है? द सिग्निफायर रेफर्स टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ द साइन। यूँ समझ लें कि सिग्निफायर जो है ये साइन की फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। जो कि साइन हमने पीछे पढ़ा, ये जो है ये उस साइन की फिजिकल फॉर्म है। सिंपली सिग्निफायर मीन्स द स्पोकन और रिटन वर्ड्स। सिग्निफायर को हम इशारा करने वाला भी कहते हैं, ठीक है। सिग्निफायर इशारा करना भी है। मिसाल से समझते हैं इसको, जैसा कि हमारे पास वर्ड है बुक, ठीक है। अब ये वर्ड जो है बुक, ये हमारे पास सिग्निफायर है। किस तरह से सिग्निफायर है? तो ये वर्ड जो है बुक, ये जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम इसको पढ़ते हैं और जब हम इसको देखते हैं या सुनते हैं तो वो क्या है? सिग्निफायर है, ठीक है। और ये रिटन वर्ड बुक एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बुक का एक कॉन्सेप्ट आता है। हैंस लिखा हुआ लफ्ज़ या बोला हुआ लफ्ज़ जो है उसको हम सिग्निफायर कहते हैं। जैसा कि आप ये समझ लें कि जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे वो बुक हो, बैग हो, ठीक है, या फिर पेन हो, पेपर हो, पेन, पेपर, ग्लास, फ्लावर, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लिखे हुए वर्ड्स हैं या आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो तमाम के तमाम क्या हैं? सिग्निफायर हैं, ठीक है। अब सिग्निफाइड क्या है इसको समझते हैं। व्हाट इज सिग्निफाइड? सिग्निफाइड क्या है? स्टूडेंट्स, सिग्निफाइड मीन्स व्हाट वी अंडरस्टैंड आफ्टर हेयरिंग और रीडिंग द वर्ड। जैसा कि हमने सिग्निफायर में वर्ड सुना या पढ़ा बुक। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो सिग्निफाइड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। द सिग्निफाइड रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट, मीनिंग और मेंटल इमेज इवोक्ड बाय द सिग्निफायर। यानी कि सिग्निफायर के अंदर जो चीज़ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उसके जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम सिग्निफाइड कहते हैं। सिग्निफाइड जो है ये वो चीज़ है या ऑब्जेक्ट है या कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ सिग्निफायर इशारा करता है, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा वर्ड बुक, ठीक है, तो हमने उस वर्ड को सिग्निफायर में जस्ट पढ़ा। वो वर्ड जो है वो वर्ड जो हमने लिखा हुआ पढ़ा या फिर सुना तो वो सिग्निफायर है। वही बुक अगर हमारे पास मौजूद है या हम उसको सामने देखते हैं तो वो क्या है? सिग्निफाइड है। इस तरह से वर्ड बुक जो कि सिग्निफायर है हमारे ज़हन में बुक का कॉन्सेप्ट पैदा करता है जिसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। आई होप आपको सिग्निफायर और सिग्निफाइड की समझ अच्छे से आई होगी। अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड एलेबोरेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है? दरख्त है, ठीक है। ये हमारे पास निशान है, ये एक साइन है। तो इसमें हमारे पास सिग्निफायर कौन सा है और सिग्निफाइड कौन सा है? सिग्निफायर जैसा कि हमने पढ़ा कि जस्ट उस वर्ड को पढ़ना, ठीक है, या फिर लिखना, लिखा हुआ वर्ड पढ़ना, सुनना वर्ड जो है उसको हम सिग्निफायर कहते हैं। जैसा कि
जो फिज़िकल फॉर्म होती है साइन की, जैसे कि लेटर, आइकन या साउंड जो है उसको हम सिग्निफायर कहते हैं। जबकि उसी सिग्निफायर की मौजूदा हालत जो है, यानी कि रियल लाइफ में जो ट्री है, जो रियल लाइफ में चीज़ ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसका वजूद है, जो हमें नज़र आ रही है, वो क्या है? वो सिग्निफाइड है। ठीक है, तो इसी तरह से साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की एग्जांपल है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, मैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड को थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। सिग्निफायर जो होता है ये साइन की फिजिकल फॉर्म होती है। ठीक है, जबकि सिग्निफायर जो है ये मीनिंग होता है, आइडिया होता है, जो कि एक साइन से या एक सिग्निफायर से एक्सप्रेस होता है। सिग्निफायर जो है वो प्रिंटेड वर्ड्स भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर इमेज भी हो सकते हैं। जबकि सिग्निफायर जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आइडिया है। सिग्निफायर जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और फर्डिनेंड डिसॉशर ने ये क्लेम किया है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में एक आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है। आर्बिट्रेरी कैसे है? सिग्निफायर और सिग्निफाइड में आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप कैसे है? तो स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है बेढंगा होना, या जो है वो अपनी मर्जी से मीनिंग दे लेना किसी भी चीज़ को। ठीक है, किसी भी सोसाइटी में किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना, इसको हम आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। लैंग्वेज और मीनिंग यानी कि हर सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्न होते हैं। हम वर्ड्स ट्री बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक दरख्त का इमेज आता है जिसके पत्ते होते हैं, शाखें होती हैं, तना होता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि यही वर्ड ट्री किसी और कल्चर में कोई और मीनिंग दे रहा हो। ठीक है, जैसे हम वर्ड्स डॉग पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में 4 टांगों वाला एक जानवर आता है, लेकिन हो सकता है कि यही वर्ड जो है डॉग ये किसी और कल्चर में कोई और मीनिंग दे रहा हो। इस तरह से होता है कि हर सोसाइटी में लोग जो हैं वो अपने मुताबिक वर्ड्स को यूज़ करते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक समझते हैं। जो लफ्ज़ एक सोसाइटी में इस्तेमाल होता है वो दूसरी में यूज़ नहीं होता। इट्स मीन कि एक सिग्निफायर के लिए बहुत सारे सिग्निफाइड हो सकते हैं और एक सिग्निफाइड के लिए बहुत सारे सिग्निफायर हो सकते हैं। आई होप आपको सिग्निफायर और सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।